चलिए, तो कल हम लोग जो पढ़े थे वो यहां तक हुआ था 5 फॉर्म्स होते हैं ना। हाँ, वर्ब्स के 5 फॉर्म की बात हो गई थी और हम उस तरफ बढ़े थे। थोड़ा सा अब हम देखेंगे कि टेंस और टाइम को हम जो है टेंस को समझते हैं और टाइम की एक्चुअली क्या डेफिनेशन होती है उसके बारे में थोड़ा समझेंगे। प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, ठीक ना। अरे बात को जरा समझना। इसकी जो हिंदी की पहचान होती है, जैसे आप जानते भी हो कि इसमें इसकी हिंदी की पहचान क्या होती है, जिसके लास्ट में क्या हो जाए, है आ जाए, ठीक ना। और पास्ट था और फ्यूचर गा, यही ना। और फ्यूचर की इंग्लिश की जो पहचान होती है जिसमें शैल और विल आ जाता है जिस सेंटेंस में, वो हमारा क्या हो जाता है, फ्यूचर हो जाता है, ठीक ना। उसे हम मतलब वो हमारा फ्यूचर होता है, उसे हम फ्यूचर समझ लेते हैं और फ्यूचर होता ही है। और हिंदी में जहां पर है आ जाएगा था और गा, ठीक ना, इस तरह से। लेकिन अब इसके जो 3 टाइम हैं, टाइम जो है, टाइम्स की मैं बात कर लूं, एक पहला क्या है, इंडेफिनिट है, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट। ये 3 इसके टाइम है, है ना। अच्छा, इसकी जैसे कि अच्छा 3 टाइम होते हैं। ये टाइम की बात करें तो टाइम हमारे पास 3 है। एक इंडेफिनिट है, दूसरा क्या हो गया है, कॉन्टी, और तीसरा परफेक्ट, है ना। और इसकी बात अगर मैं करूं तो इंडेफिनिट टाइम जो होता है, आपको वर्ब से फॉर्म पता है, V2 और V5 होता है ना। और कंटिन्यूअस कौन सा फॉर्म, 4th फॉर्म, और ये परफेक्ट 3rd फॉर्म, ये आपको पता है ना। अब इसी चीज को समझना है हिंदी में कि ये जो इंडेफिनिट होता है ये क्या होता है, इंडेफिनिट मीन्स क्या होता है। तो इंडेफिनिट की अगर हिंदी देखोगे ना तो अनिश्चित होता है। क्या होता है, अनिश्चित। इस कुछ समस्या लग रहा है। और कंटिन्यूअस का लगातार, आप बात को समझना, लगातार। और परफेक्ट का लाला, हाँ पूर्ण। परफेक्ट मीन्स क्या होता है, पूर्ण, जो चीजें पूर्ण हो जाती हों। अब ये पूर्ण हो गया और ये लगातार और ये अनिश्चित, ठीक ना। अब इसके बाद इंडेफिनिट जो होता है अनिश्चित होता है। क्या होता है, अब बात को जरा मैं थोड़ा समझाना चाहूंगा आपको। अनिश्चित, इंडेफिनिट क्या होता है, इंडेफिनिट अनिश्चित, ठीक ना। अनिश्चित, अनिश्चित का मीन्स क्या होता लाला, जो निश्चित और दूसरा कंटिन्यूअस, ठीक ना।
जिसका हिंदी होता है लगातार ना, लगा, और तीसरा परफेक्ट। पूर्ण। आप ध्यान रखना वाला, अनिश्चित जो होता है, जो इंडेफिनिट टाइम होती है, कोई भी सेंटेंस इससे नहीं पता चलता है कि सिर्फ ता या ती है आने से इंडेफिनिट हो जाता है, या रहा, इसका हिंदी इसको ता में मानते हैं ना, और इसको रहा, और इसका चुका, यही ना। यानी लेकिन इस चीज़ को आप ध्यान रखना कि इंडेफिनिट का मतलब होता है कि वो जो कार्य बहुत पहले से, कब से, बहुत पहले से होता हुआ आ रहा हो और भविष्य में, फ्यूचर में होने की संभावना हो, उसी को हम कहते हैं इंडेफिनिट। जैसे आप स्कूल कब से आ रहे हो, याद है? अनिश्चित है। क्या है वो? अनिश्चित है ना। बहुत पहले से आ रहे हो, याद नहीं है, और फ्यूचर में आने की संभावना है, फ्यूचर में आगे जाने की संभावना है ना। तो वो हर कार्य जो बहुत पहले से होता हुआ आ रहा हो और फ्यूचर में होने की संभावना हो, उसी को हम इंडेफिनिट कहते हैं। जैसे कोई इंसान व्रत रख रहा हो, बहुत पहले से व्रत रखते हुए आ रहे हों और आज भी रख रहे हों और फ्यूचर में रखने की संभावना हो, पॉसिबिलिटी हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट बोलते हैं। कोई भी कार्य होगा, जो कार्य, आप ध्यान रखेंगे, कोई भी कार्य, जो कार्य आपका बहुत पहले से होता हुआ आ रहा हो, अनिश्चित, उसी को बोलते हैं ना कि अनिश्चित टाइम से होता हुआ, जिसका पता नहीं है, याद नहीं हो कब से, और जो प्रेजेंट में वो चल भी रहा हो, प्रेजेंट में वो काम हो रहा हो, और फ्यूचर में कहाँ तक जाएगा इसकी भी संभावना न हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट बोलते हैं। जैसे आप पता नहीं कब से स्कूल आ रहे हो, आपको याद नहीं है, और अभी भी आ रहे हो, फ्यूचर में आने की संभावना है, उसी को, यानी अनिश्चित का मतलब होता है कि जो निश्चित ना हो, है ना। जैसे अब मैंने कोई कहा कि रमेश खाना बनाता है, रमेश खाना बनाता है, तो रमेश खाना बनाता है, ये आप ध्यान रखना, रमेश खाना बना नहीं रहा, इस बात को ध्यान रखना। जैसे अगर लिखे कि रमेश खाना बनाता, यहाँ पर जानते हो सबसे बड़ी समस्या, इसको समझो, खाना बनाता है, बना नहीं रहा, समझ लो। जैसे अब मान लो ये एक लड़का है, ठीक ना, यह एक लड़का है, बात को जरा समझना, इसकी शादी होने के लिए 8-10 लोग देखने के लिए आ गए, ठीक ना। मान लीजिए कई लोग हैं देखने के लिए, है ना, कहते हैं बर को देखने के लिए, शादी इसका है, इस लड़के का, और ये बेचारे कौन है? बर देखुआ, है ना। तो और इसके मान लीजिए यहीं पे ये इसके पिताजी हैं, लड़के के कौन है? ये फादर है, ठीक, और ये लड़का है और ये बर देखने वाले हैं। तो इससे बल्कि नहीं, इससे कुछ नहीं पूछा जाएगा, इससे किससे पूछा जाता है? फादर से, फादर से पूछा जाएगा ना, फादर से पूछा जाएगा। अब दो चीजें पूछेंगे, देखिएगा सेंटेंस को, इसीलिए मैं कह रहा हूं, एक सेंटेंस क्या पूछ सकते हैं, ऐसे भी पूछा जाए, लड़का क्या कर रहा, ध्यान रखना, लड़का क्या कर रहा है, ठीक,
बात को समझे। और एक और सेंटेंस पूछा जा सकता है, लड़का क्या करता है, लड़का क्या करता, पूछा जा सकता है ना। दोनों सेंटेंस पूछते हैं। कोई कहता लड़का क्या कर रहा है, तो कहते हैं बाबू लड़का पढ़ रहा है। हाँ, या पूछ सकते हैं लड़का क्या करता है, तो लड़का बीकॉम करता है। ये दोनों, अच्छा एक जगह रहा और एक जगह था। अच्छा वैसे हम देखें, अगर हिंदी के भाव से देखें, इसकी पहचान से, तो ये रहा जो है कंटिन्यूअस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट हो जाएगा। इसको क्या हो जाएगा, ये लाला इंडेफिनिट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। अच्छा अब यहां पर बताओ, एक ही लड़के के प्रश्न के लिए दो तरीके से सेंटेंस नहीं पूछा जा सकता है। पूछेंगे एक ही बात को जरा समझना। ये लोग जब पूछेंगे तो दोनों सेंटेंस पूछ सकते हैं, दोनों सेंटेंस पूछा जा सकता है, लेकिन एक्चुअली वो है क्या, अब यहां पर समझ में आना चाहिए कि अगर ये लड़के बाप से पूछ रहे हैं तो ये क्या कहेंगे। अब यहां पर ये क्वेश्चन का जवाब भी दे सकते हैं, क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। ये क्या देंगे कि लड़का पढ़ रहा है या लड़का पढ़ता है। ये दोनों तरीके से बोला जा सकता है, ठीक ना। लेकिन अब इसी में समझने की बात है, एक ही सेंटेंस, एक ही के लिए दो तरीके के सेंटेंस बोले जा रहे हैं। यहां पर समझना क्या है कि अगर इसे देखें तो इंडेफिनिट है, तो जब किसी का, वैसे देखो जब किसी को बर देखने के लिए लोग आते हैं, कंटिन्यूअस पढ़ रहा का मतलब क्या होता है कि द वर्क is going on at the time of speaking, at the time of speaking। इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस, ध्यान रखना। ये है क्या, ये क्या है, कंटिन्यूअस। द वर्क इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एट द टाइम ऑफ। कंटिन्यूअस की पहचान क्या है, जैसे इंडेफिनिट की पहचान क्या है, बहुत पहले से जो कार्य होता हुआ आ रहा, प्रेजेंट में हो रहा और फ्यूचर में होने की संभावना हो, अनिश्चित टाइम से। लेकिन कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि जिस समय हम बोल रहे हो ना, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जिस समय हम बोल रहे हो उस समय काम क्या होना चाहिए, गोइंग ऑन, मतलब चलना चाहिए, यानी कार्य उस समय प्रगति पे रहना चाहिए। जैसे हम लोग क्लास में पढ़ रहे हैं तो हम लोग का काम जारी है कि बंद है, इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस। यानी जिस समय हम बोल रहे हों उस समय काम क्या होना चाहिए, चलना, हाँ जारी रहना चाहिए। अब वही बात है कि जब लड़के से पूछे, लड़के के पिताजी से बर देखने वाले पूछे लड़का क्या करता है या क्या कर रहा है, तो लोग क्या बोल रहे हैं, लड़का पढ़ रहा है। तो क्या वास्तविक उस समय लड़का पढ़ रहा है? अगर पढ़ रहा है किताब खोल करके तब तो क्या होगा, वो कंटिन्यूअस। लेकिन वहाँ पढ़ रहा भाव नहीं है, वहाँ है कि पढ़ता है, पढ़ नहीं रहा। इंडेफिनिट का मतलब जिस समय आप बोल रहे हैं उस समय काम नहीं हो रहा है, पढ़ता है। यानी काम वो जो करता है वो पढ़ने का काम करता है, न कि वो पढ़ रहा है। अगर पढ़ रहा होता उस समय, जिस समय मैं बोल रहा हूँ उस समय किताब कॉपी खोल के अगर वो पढ़ रहा होता तब होता वो क्या, कंटिन्यूअस। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहे हैं कि लड़का क्या करता है, तो लड़का क्या करता है, पढ़ता है। पढ़ रहा अगर बोल रहे तब भी वो क्या है, इंडेफिनिट ही है, क्योंकि उस समय लड़का पढ़ नहीं रहा। जैसे मैंने कहा तुम खाना बनाती हो, खाना क्या बना रही हो,
बनाती हो, तुम्हारे पास गुण है कि तुम खाना बनाती हो। अब कब से बना रही हो? नहीं पता है, काफ़ी दिन हो गया, नहीं पता ना, वो इंडेफिनिट हो गया। लेकिन बनाती हो ये गुण तुम्हारे पास है, तो इंडेफिनिट का मतलब वो काम आप करते हैं, लेकिन जिस समय बोल रहे हैं उस समय वो काम नहीं कर रहे हैं आप। समझ रहे हैं ना? जैसे मैंने कहा खाना बनाती हो, तो खाना बना रही हो? खाना नहीं बना रही हो। इंडेफिनिट वही होता है कि जो आपके अंदर गुण होगा लेकिन उस समय आप कर नहीं रहे होंगे। लेकिन कंटिन्यूअस का मतलब वही होता है कि जिस समय हम बोल रहे हैं उस समय काम होना चाहिए। तो जो इन्होंने पूछा वो किस में था? इंडेफिनिट के कंटिन्यूअस? इंडेफिनिट में था, क्योंकि लड़का उस समय पढ़ नहीं रहा, बल्कि लड़का क्या है? पढ़ता है। भले यहां पर कंटिन्यूअस दिख रहा है, लेकिन बनेगा किस में लाला? वो इंडेफिनिट में ही बनेगा, क्योंकि सिचुएशन यहां पर क्या है? पढ़ने वाली सिचुएशन नहीं है, पढ़ता है लड़का। बात को समझ पा रहे हैं ना? तो इंडेफिनिट का मतलब वही होता है, ध्यान रखना, इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित समय से काम होता है और आप वो काम करते हैं, लेकिन जिस समय बोल रहे हैं उस समय काम आप काम नहीं करते हैं। जैसे अब ध्यान रखना, मान लो ये एक रोड है, ठीक ना? मान लो ये क्या है? एक रोड है ना? कोई इंसान आपके घर पे आते हैं या कोई भी आ रहा है तो देखिएगा दो तरीके से बोलते हैं। बोल रहा है क्या? कि सड़क बन रहा है, बन रहा। अच्छा, यहां पर लेबर थे, यहां पर तमाम बोल्डर वोल्डर गिरा दिए हैं, ईंट पत्थर उत्थर, ठीक ना? किनारे किनारे गिरा दिए हैं, ठीक, और इसको उजाड़ पजाड़ दिए हैं रोड को। तो लेकिन काम, लेबर यहां पर काम नहीं कर रहे हैं, लेबर छुट्टी चले गए हैं, दशहरा की आई छुट्टी, अपने घर चले गए हैं। अब काम लेकिन उखाड़ दिए हैं, लेकिन अब जब उखाड़ दिए तब भी लोग क्या कहते हैं? रोड बन रहा है, ये बोलते हैं ना। लेकिन आप सोचो कि क्या जिस समय मैं बोल रहा हूं रोड बन रहा है, उस समय काम जारी है क्या? नहीं है ना? तो वो कंटिन्यूअस होगा? नहीं होगा। भले यहां रहा, देखो आप लोग कहते हो ना जिसके लास्ट में रहा होगा वो कंटिन्यूअस होता है, लेकिन यहां पर देखो क्या कंटिन्यूअस हो सकता है? नहीं हो सकता। भले बोल रहा है कि रोड बन रहा है, लेकिन काम नहीं जारी है, तो किस में बनाएंगे इसको हम? इंडेफिनिट में बनाएंगे। भले रहा है, हिंदी की पहचान में ही डिफरेंस हो जाता है, उसको समझो। मेन जो होता है ना उसकी परिभाषा को समझना। अब यहां पर सड़क बन रहा है, लेकिन फिर भी ये क्या है लाला? इंडेफिनिट है, क्योंकि काम नहीं चल रहा। लेकिन अगर आ गए, वापस आ गए, और यहाँ ये छोटू मोटू साहब, छोटे छोटे लोग, लेबर जो हैं, वो क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये सारे लोग काम कर रहे हैं, ठीक ना? यहाँ ये सब लेबर क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। यहाँ पर टोकरी ढो रहे हैं सब, है ना? बात को समझ पा रहे हो? अच्छा, अब सड़क जो है, सड़क पे क्या करें सब? अपने, मान लो सड़क है और यहाँ पर बेचारे जो ये सारे लोग लगे हैं, ठीक ना, अपने सर पे टोकरी पकड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, ठीक ना? ये सारे लेबर काम अपना कर रहे हैं। तो जिस समय काम कर रहे हैं और कोई इंसान आके बोल रहा है कि सड़क बन रहा है, सड़क क्या हो रहा? बन रहा। अब बताओ ये कंटिन्यूअस है, इंडेफिनिट है? हाँ, कंटिन्यूअस है ना? क्यों? क्योंकि यहां पर काम, हाँ, जब मैं बोल रहा हूं उस समय काम क्या हो रहा है? चल रहा है। और लेकिन यहां पर काम क्या था? आ जाइए। तो यहां पर क्या था? यहां पर लेबर कहां चले गए थे? घर चले गए थे, काम बंद था, उखाड़ दिए थे रोड को, लेकिन तब भी हम क्या बोलते हैं? सड़क बन रहा है। लेकिन ये कंटिन्यूअस है, इंडेफिनिट है? इंडेफिनिट है। लेकिन जिस समय लोग अपना टोकरी लेकर के काम कर रहे हैं सड़क पर, है ना, और सड़क बन रहा, और उस समय हम बोल रहे हैं सड़क बन रहा है, तो कंटिन्यूअस है कि इंडेफिनिट? कंटिन्यूअस। यानी जिस समय मैं बोल रहा हूँ उस समय काम अगर चल रहा है तो क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा, और अगर काम नहीं चल रहा तो क्या होगा? इंडेफिनिट होगा। बात को समझ पा रहे हैं ना? हाँ,
आप हिंदी से ये मत कंपेयर करिएगा, रहा है तो आपका कंटिन्यूअस हो सकता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख दूं, लड़का, देखिए यहां एक सेंटेंस लिख देता हूं, देखो, लड़का नदी के किनारे बैठा है, ठीक ना। एक सेंटेंस और लिखता हूं, मैंने पिछले साल बीए पास किया है। अब मुझे बताओ ये कौन सा टेंस है और ये कौन सा है? हाँ, आपको लग रहा होगा कि परफेक्ट लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा? परफेक्ट, इसके नेचर से। लेकिन लड़का अभी भी नदी के किनारे क्या है, तो उसका काम खत्म हो गया कि चल रहा है? उसकी क्रिया चल रही है ना। तो जब हम जिस समय बोल रहे हैं उसकी क्रिया जब चल रही है तो जो चलता है उस क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। भले ही बैठा है, रहा यहां पर नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है ये? कंटिन्यूअस, क्योंकि जिस समय मैं बोल रहा हूं उस समय उसकी क्रिया जारी है। और यहां पर मैंने बीए पास किया है, ऐसे देखोगे तो ये प्रेजेंट लगेगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा। लेकिन पिछले साल, प्रेजेंट की बात है, पास्ट की बात है, इसका मतलब ये कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट है। क्या है लाला? पास्ट, हाँ इंडेफिनिट है ये। भले यहां पर है, आपको ये भी लग रहा होगा कि परफेक्ट है और ये भी लग रहा होगा परफेक्ट है, लेकिन परफेक्ट नहीं, ये कंटिन्यूअस और ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट है। तो हिंदी के बातों से हम नहीं समझ पाएंगे, उसके पहचानों से। मेन क्या होता है कि उसका फंक्शन कैसे करता है, मेन कंटिन्यूअस का क्या होता है डेफिनेशन, परफेक्ट का क्या होता है, इंडेफिनिट का होता है, ठीक ना। तो इंडेफिनिट जो बहुत पहले से काम चलता हुआ आ रहा हो, भविष्य में चलने की संभावना इंडेफिनिट, और कंटिन्यूअस जिस समय मैं बोल रहा हूँ उस समय काम जारी होना चाहिए, ठीक ना। और परफेक्ट वो होता है कि मैंने वो काम को समाप्त कर लिया, ठीक। चलो आज यहीं तक रहने दो, कल, ठीक है, जाइए।